विधानसभा चुनाव का जैसे ही रिजल्ट आया, राहुल गांधी और केजरीवाल की जिंदगी में आया एक बड़ा टर्निंग पॉइंट। दरअसल हरियाणा में बीजेपी ने जबरदस्त जीत हासिल की है, जिसके बाद राहुल गांधी ने लगातार इलेक्शन कमीशन पर आरोप लगाया और खुद गायब हो गए। जम्मू कश्मीर में आप नेता ने भी खाता खोल लिया है, जो उनके लिए टर्निंग पॉइंट है। और ये कोई पहली बार नहीं हुआ है जब राहुल गांधी या कांग्रेस ने ऐसा किया है। आपको याद दिला दूं, लोकसभा चुनाव के रिजल्ट के पहले भी तमाम कांग्रेस के नेता इलेक्शन कमीशन पर आरोप लगाते हुए नजर आए थे, लेकिन जब रिजल्ट आ गया तब उनके मुंह पर ताला लग गया था। लेकिन आज जब कांग्रेस का वो ताला फिर से खुल चुका है, तो आज हम अपने खास शो टर्निंग पॉइंट में आपको बताएंगे कि किस तरीके से राहुल गांधी चुनाव के बाद निकल जाते हैं विदेश यात्रा पर, कांग्रेस शुरू कर देती है आरोप का खेल, और आप किस तरह जम्मू कश्मीर में खुशियों की रेवड़ी बांट रहा है। सब बताएंगे आपको हम अपने खास शो में। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी, मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। हरियाणा के सभी 22 जिलों की 90 विधानसभा सीटों पर और जम्मू कश्मीर के सभी 20 जिलों की 90 सीटों पर उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला तय हो चुका है। एग्जिट पोल के नतीजों में यह संभावना जताई गई थी कि कांग्रेस हरियाणा में पूर्ण बहुमत की सरकार बना सकती है। वहीं ये भी कहा गया था कि बीजेपी इस बार हरियाणा में हैट्रिक लगाने से चूक सकती है, लेकिन ये सारी बातें कही गई थी। और रिजल्ट के अनाउंसमेंट होते ही एग्जिट पोल के सारे आंकड़े धाराशाही हो गए। वहीं जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के गठबंधन को बढ़त मिलने की संभावना जताई गई थी। इस बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को लेकर एक बड़ी अपडेट सामने आ गई, और वो अपडेट राहुल गांधी की जिंदगी में तूफान की तरह साबित हुआ। जहां कांग्रेस और राहुल गांधी इस ओवर कॉन्फिडेंस में थे कि हरियाणा में जीत हासिल होगी, तो वहीं रिजल्ट जैसे जैसे सामने आने लगी, वैसे वैसे उनके सारे मंसूबे एक एक कर धाराशाही होने लगे। अब इस गम को दूर करने का राहुल गांधी के पास एक ही रास्ता नजर आया, और वो रास्ता है विदेश की तरफ। रिजल्ट के दिन विदेश में राहुल और प्रियंका गांधी। आपको बता दें, जब हरियाणा का रिजल्ट अनाउंस हुआ तब ये जानकारी सामने आई कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों विदेश में हैं। वहीं ये भी बोला गया कि राहुल गांधी शाम तक वापस आ सकते हैं या नहीं, इस पर अभी तक कोई अपडेट सामने नहीं आई। प्रियंका गांधी को वापस आने में कुछ दिन और लगेंगे। राहुल गांधी वापस आएंगे या नहीं, इस बारे में आधिकारिक बयान का इंतजार है, लेकिन अभी तक कोई जानकारी सामने निकलकर नहीं आई। कांग्रेस ने हरियाणा में जीत का किया था दावा। वहीं कैथल विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी आदित्य सुरजेवाला ने कहा था कि पिछले 1 साल से जब मैं कैथल की गलियों और मोहल्लों में जा रहा था, तो हर किसी के मन में एक ही बात थी, और वो था बदलाव। लोग पिछले 10 सालों में इस भ्रष्ट नफरत भरी सरकार से तंग आ चुके थे। एग्जिट पोल 60 सीटें दिखा रही थी, लेकिन मैं कह रहा था कि 60 नहीं 70 सीट जीतेंगे और कैथल सीट भी जीतेंगे। और जैसे ही रिजल्ट सामने आया, आदित्य सुरजेवाले के सारे सपने चकनाचूर हो गए। कांग्रेस ने क्या लगाया था आरोप? कांग्रेस ने चुनाव आयोग की वेबसाइट पर हरियाणा विधानसभा चुनाव की मतगणना के नवीनतम रुझानों को अपडेट करने में भी देरी का आरोप लगाया था। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने एक न्यूज एजेंसी से बातचीत में कहा था कि हम अगले 5 से 7 मिनट में एक ज्ञापन दाखिल करने जा रहे हैं। हम शिकायत दर्ज कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि चुनाव आयोग हमारे सवालों का जवाब देगा। 10 से 11 राउंड के नतीजे पहले ही आ चुके थे, लेकिन चुनाव आयोग की वेबसाइट पर केवल 4 से 5 राउंड के नतीजे ही अपडेट किए गए। ये प्रशासन पर दबाव बनाने की एक चाल है। ये ट्रेंड बदलेगा, सुप्रिया श्रीनेत ने कहा। इस बीच कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने भी इस मुद्दे पर अपनी राय व्यक्त की। उन्होंने कहा कि ये ट्रेंड बदलेगा। चुनाव आयोग की वेबसाइट डेटा अपडेट नहीं कर रही है। हमारे डेटा में कांग्रेस आगे चल रही है, तस्वीर पलटेगी। और उधर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने भी कहा कि हम अपने एजेंट से अपील करते हैं कि अपने अपने पोलिंग सेंटर्स पर डटे रहें।
कांग्रेस नेता ने बोला कुछ न कुछ गड़बड़ है। हिमाचल प्रदेश के मंत्री और कांग्रेस नेता जगत नेगी ने हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए भाजपा पर गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि हरियाणा में बीते 10 सालों से जनता बीजेपी से खुश नहीं थी। अगर भाजपा जीत जाती है तो ये लोकतंत्र का दुर्भाग्य होगा। नेगी ने भाजपा के आत्मविश्वास पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि कुछ न कुछ गड़बड़ तो होगी ही, इसलिए इतनी चीजें खिलाफ होने के बाद भी भाजपा के लोग इतने कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि गड़बड़ी तो कई तरह से होती है, ईवीएम को बदलना या उसके अंदर कुछ करना, ये तो जांच का विषय है। चुनाव आयोग ने कांग्रेस को लगाई फटकार। चुनाव आयोग ने कहा कि सभी निर्वाचन क्षेत्रों में लगभग 25 राउंड की मतगणना हर 5 मिनट में अपडेट की जा रही है, जो तेजी से मतगणना प्रक्रिया के प्रसार की गवाही देता है। चुनाव आयोग ने यह भी कहा था कि आयोग गैर जिम्मेदार, निराधार और अपुष्ट दुर्भावनापूर्ण बयानों को गुप्त रूप से विश्वसनीयता देने से आपके प्रयास को स्पष्ट रूप से खारिज करता है। बीजेपी ने जम्मू कश्मीर को लेकर कही ये बात। वहीं जम्मू कश्मीर में हुए विधानसभा चुनावों के नतीजे मंगलवार को ही आ गए। केंद्र शासित प्रदेश में 10 साल बाद हुए चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के गठबंधन ने बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया। नेशनल कॉन्फ्रेंस 42 और वहीं कांग्रेस 6 सीटें जीती। सीपीएम को भी 1 सीट मिली। वहीं जम्मू रीजन में 28 सीटें जीतकर बीजेपी अब मुख्य विपक्षी दल बन चुकी है। पीडीपी को सिर्फ 3 सीटें मिली। पहली बार आपने भी 1 सीट जीतकर खाता खोला है। निर्दलियों के खातों में 6 सीटें आई। वहीं जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए होने वाली मतगणना से पहले पूर्व उप मुख्यमंत्री और भाजपा नेता कविंदर गुप्ता ने कहा कि भाजपा ने जम्मू कश्मीर के लोगों को विकास के रास्ते पर आगे बढ़ाया है, पत्थरबाजी से मुक्ति दिलाई है, उन्हें अलगाववाद, आतंकवाद, भ्रष्टाचार और वंशवाद से भी मुक्ति दिलाई है। आम आदमी पार्टी ने किया तगड़ा खेल। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस एनसी गठबंधन बहुमत हासिल करता नजर आया। इस बीच जम्मू कश्मीर में आम आदमी पार्टी ने अपना खाता खोल दिया। पार्टी के 36 वर्षीय उम्मीदवार महराज मलिक ने डोडा निर्वाचन क्षेत्र में बीजेपी के अपने निकटतम प्रतिद्वंदी को 4538 के अधिक वोटों के अंतर से हराया। वहीं 10 साल बाद पहले 2014 में इस सीट पर बीजेपी का कब्जा था और इससे पहले ये सीट कांग्रेस के पास थी। जिला विकास परिषद यानी कि डीडीसी के सदस्य महराज मलिक को आम आदमी पार्टी ने डोडा सीट से अपना उम्मीदवार बनाया था। चुनाव लड़ते हुए उन्होंने यहां से 23,228 वोट हासिल किए, जबकि बीजेपी के गजय सिंह राणा को सिर्फ 18,690 वोट मिले। इनके अलावा इस सीट पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और पूर्व मंत्री खालिद नजीब सुहरवर्दी और डीपीएपी नेता अब्दुल मजीद वानी को 13,334, 10,027 वोट मिले। वहीं कांग्रेस उम्मीदवार शेख रियाज अहमद को 4,170 वोट मिले हैं। 2022 में सुर्खियों में आए थे मलिक। महराज मलिक डोडा क्षेत्र के लोकप्रिय नेताओं में शुमार हैं। उन्होंने लोगों के बीच जाकर कुछ वर्षों में ही अपना मजबूत जनाधार बना लिया। 2021 में उन्होंने डीडीसी का चुनाव भी जीता था। मलिक पहली बार सुर्खियों में बने थे जब उन्होंने डोडा क्षेत्र में मार्च 2022 को एक विशाल रैली का आयोजन किया था। समय समय पर वे स्थानीय प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए प्रदर्शन भी करते हुए नजर आए थे। उन्होंने अपने शपथ पत्र में 29,000 रुपए की संपत्ति और 2 लाख रुपए की देनदारी घोषित की थी। पढ़ाई की बात करें तो मलिक पोस्ट ग्रेजुएट है। उन पर कुछ आपराधिक मामले भी दर्ज हैं। केजरीवाल ने दी बधाई। महराज मलिक की जीत के बाद आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने वीडियो कॉल कर उन्हें बधाई दी। इसके साथ उन्होंने कहा कि अब 5 राज्यों में आम आदमी पार्टी के विधायक हैं। इस दौरान मलिक ने केजरीवाल को आगामी 10 तारीख को डोडा में आयोजित कार्यक्रम में आने का न्योता भी दिया। केजरीवाल ने न्योता स्वीकार करते हुए कहा है कि वे जरूर पहुंचेंगे और क्षेत्र के लोगों को जीत दर्ज करवाने पर धन्यवाद भी देंगे। हरियाणा में बीजेपी ने बम्पर जीत हासिल
की जिसकी किसी को भी उम्मीद तक नहीं थी। कांग्रेस को बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा। इस बीच कांग्रेस प्रत्याशी का एक फोटो भी वायरल हो रहा है। इस फोटो में कांग्रेस के प्रत्याशी फूट फूट कर रोते हुए दिखाई दे रहे हैं। फूट फूट कर रोने वाला इस प्रत्याशी का नाम नीरज शर्मा है। नीरज शर्मा फरीदाबाद एनआईटी सीट से मौजूदा विधायक हैं, लेकिन इस विधानसभा चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। चुनाव में हारने के बाद जब वो मतगणना केंद्र से बाहर निकले तो वो फूट फूट कर रोने लगे। इस दौरान कार्यकर्ता उन्हें चुप कराते हुए नजर आए। अब इस तमाम रिजल्ट के बाद सबकी नजर अगले चुनाव पर है, लेकिन इस चुनाव के नतीजों पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताते जाइएगा। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।